हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश चौक से और आज के वीडियो में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग्स को समझने वाले हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स क्या होती है और इसके साथ में समझेंगे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो कि हम ड्राइंग से कलेक्ट कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं, जो कि हमको सामने ड्राइंग्स में विजुअल होता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ड्राइंग्स क्या होती है। ड्राइंग्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग को टिपिकली हम टेक्निकल ड्राइंग भी कहते हैं, है ना। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस कन्वे होती है। इन्फॉर्मेशंस किस टाइप की होती है वो हम वीडियो में आगे समझने वाले हैं। जनरली इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है, किस टाइप का टॉलरेंस है, डायमेंशंस है, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन इसमें कन्वे होती है। क्या होता है, ड्राइंग जो होता है ना, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी जॉब का, किसी भी कंपोनेंट का, कि वो अल्टीमेटली दिखने वाला कैसा है, उसकी क्या डायमेंशंस है, क्या फिनिशिंग है, सरफेस फिनिशिंग क्या मांगी गई है, कितना टॉलरेंस है, वो सारी चीज़ें हमारे पास जब प्रोडक्ट बनने के लिए आता है या डेवलप होने के लिए आता है तो वो अब ऐसा तो नहीं है कि कोई माउथ टू माउथ बात करे, मतलब कोई भी हमको आके इन्फॉर्मेशन वर्बली कन्वे करे। इससे अच्छा क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है जिसको कि इंजीनियरिंग ड्राइंग कहा जाता है। इसमें क्या होता है, सारी के सारी डायमेंशंस, सारे जो भी इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए होती है ना एक जॉब को बनाने के लिए, कंपोनेंट को बनाने के लिए, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस इसमें हमको A4 साइज़ के पेपर पे अवेलेबल रहती है। हमको इसमें किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। जनरली क्या होता है, ड्राइंग्स में ज्योमेट्रिक जो भी नेसेसरी हमको ज्योमेट्रिक डायमेंशंस चाहिए होती हैं, जो भी हमको कंपोनेंट बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें हमको आराम से मिल जाती हैं। और ये कहाँ पे होती है, एक डिटेल ड्राइंग में होती है जिसको कि क्या कहा जाता है, मास्टर कॉपी या असेंबली ड्राइंग कहा जाता है। फिर इसके बाद सब पार्ट्स या चाइल्ड पार्ट्स या जो बॉम होता है, बिल ऑफ मटेरियल होता है, वहाँ भी ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो ये हो गया हमारा ड्राइंग। मतलब ड्राइंग क्या होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल रहती हैं जो भी हमको कंपोनेंट को बनाने के लिए चाहिए। ये हो गया हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग या टेक्निकल ड्राइंग, या सिंपल भाषा में हम इसको ड्राइंग भी कहते हैं। तो ये हमारी हो गई ड्राइंग की डेफिनेशन। चलिए अब हम आगे समझते हैं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमको ड्राइंग कन्वे करती है। सबसे पहले है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मीन्स हमारा जो हमारे पास बनने के लिए आए वो किस टाइप का दिखेगा। इसमें क्या होता है, 3D व्यू में हमको एक साइड में 3D व्यू में जॉब दिखाया जाता है कि जॉब बनने के बाद इस टाइप का दिखेगा। तो ये हो गया ज्योमेट्री, उसका शेप, साइज़, ये सारी चीज़ें ज्योमेट्री में आ जाती हैं। फिर इसके बाद आता है डायमेंशंस। मीन्स उस पर्टिकुलर जॉब में क्या क्या डायमेंशन कहाँ से लेने हैं, कितना सेंटर लाइन आएगा, होल कहाँ पर है ना, ये सारी चीज़ें। या फिर कोई दूसरा चाइल्ड पार्ट लग रहा है तो वो कहाँ पर लगने वाला है, या बेल्डिंग होने वाला है, तो वो सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे हमको दिखती हैं। जैसे कि अब यहाँ पे इमेज में भी देख रहे हैं आप, देखिए ऊपर 32 दिया है, 18 दिया है, ये इसकी डायमेंशंस हैं। फिर इसमें यहाँ पे देखिए साइड में आपको 40 का डाया दिख रहा है, 34 का डाया दिख रहा है। इसी तरह से आप देखिए कितने जो सामने यहाँ पे चैम्फर मांगा है, कितने डिग्री पे मांगा, 2.87 डिग्री पे मांगा है। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे क्लियरली शो हो जाती हैं। वहीं अगर इसके हम साइड व्यू में देखें तो आप देखिए बी दिख रहा है, मतलब ये सेक्शन व्यू दिख रहा है ना। तो यहाँ पे कोई एक और साइड में इसका व्यू दिख रहा होगा जहाँ पे सेक्शन बी को हाफ कट करके दिखाया होगा कि ये हाफ कट में इस टाइप से दिखने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हमको डायमेंशंस में क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद आते हैं टॉलरेंसेस। देखिए कोई भी डायमेंशन होता है, कोई भी जॉब बनता है तो डेफिनेटली उसमें टॉलरेंसेस होते हैं, चाहे वो माइनर हो या 0.001 में हो या फिर हायर साइड में हो, किसी भी टाइप में हो। जो IS 2768 कहता है उसके अकॉर्डिंग टॉलरेंसेस भी इसमें मेंशन होते हैं, चाहे कई बार डायमेंशंस के साथ में होते हैं या फिर टॉलरेंसेस का एक अलग से चार्ट बना दिया जाता है, वहाँ पे सारे टॉलरेंसेस हमको ड्राइंग्स में मिल जाते हैं। फिर आता है मटेरियल। मीन्स हमको किस टाइप का मटेरियल का हमको यूज़ करना है। जैसे हो सकता है कोई प्लास्टिक में हम कोई पार्ट को मोल्डिंग कर रहे हैं, उसमें उसका मटेरियल दिया हो, या फिर कोई पार्ट को हम फैब्रिकेट कर रहे हैं तो उसमें कौन सा SS यूज़ होना है, SS में कौन सा ग्रेड होना है, या MS माइल्ड स्टील होना है तो उसमें कौन सा ग्रेड यूज़ होना है। तो ये सारी चीज़ें हमको टाइटल बॉक्स जहाँ पे होता है या बिल ऑफ मटेरियल बॉम होता है, वहाँ पे हमको मटेरियल का स्पेसिफिकेशन भी ईजिली मिल जाता है। इसके बाद आता है फिनिश। फिनिश मतलब हमको किस टाइप का फिनिश चाहिए, मशीनिंग में कौन सा हमको सरफेस फिनिश चाहिए, कितने ग्रेड तक चाहिए, वो चीज़ें इसमें क्लियर होती हैं। या फिर कोई फैब्रिकेटेड पार्ट है, अगर आउटसाइड से बेल्डिंग की तो बेल्डिंग फ्लश चाहिए या बेल्डिंग फ्लश नहीं चाहिए, इस टाइप की फिनिशिंग। या फिर जैसे शॉर्ट ब्लास्टिंग या ग्रिड ब्लास्टिंग या सैंड ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो उसमें कितनी सरफेस रफनेस चाहिए, वो सारी चीज़ें भी ड्राइंग के साथ साथ ITP मतलब इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान में भी मेंशन की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको ड्राइंग
ड्राइंग से इजीली कन्वे की जाती। अब कोई भी बंदा अगर हमको वर्बली बताएगा, डेफिनेटली हम कुछ चीज़ें मिस कर जाएंगे, लेकिन जब हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है, रिटर्न में रहता है, तो हम वो सारी चीज़ें मिस नहीं करते हैं और इस जॉब हो या कंपोनेंट हो या डेवलप कर रहे हैं या मास प्रोडक्शन है, वो चीज़ें ईजिली बनती चली जाती हैं। तो चलिए, अब हमने यहाँ पे एक ड्राइंग भी अटैच की है। अब देखिए यहाँ पे एक बोल्ट का ड्राइंग है। अब देखिए सबसे आप ऊपर साइड में देख रहे हैं, ये इसका टॉप व्यू दिखाया है। यहाँ पे दिया है 1.5 इंटू डी। डी मतलब इसका डाया हो गया, और कितना है 1.5 डी, मतलब डी डायामीटर से 1.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हेक्स का साइज़ आ जाएगा। फिर जो इसका चैम्फर दिया है वो 60 डिग्री पे दिया है, दोनों चैम्फर दिए हैं। फिर जो हेड की हाइट है वो कितनी है 2/3 इंटू डी, 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू डी करेंगे तो ये इसका हेड का साइज़ हो जाएगा। वहीं डी जो नीचे डायमीटर दिया है, तो इसी तरह से हमको सारे डायमेंशन, सारे टॉलरेंसेस और सारी ज्योमेट्रीज, वो सारी के सारी चीज़ें हमको ड्राइंग में इजीली क्लियर हो जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। हम आगे भी ड्राइंग्स पे कुछ इसी तरह के वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।